ठीक है। तो भारत के भूगोल के भाग 2 में हमने सबसे पहले यह लिखाया कि भारत के भूगोल के भाग 2 में आपको क्या पढ़ना है, भारत का पड़ोसी देश और उससे संबंधित राज्य का अध्ययन करना है। एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएंगे। अब इसके 2 भाग हैं। एक भाग है स्थलीय सीमा, पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक भाग है स्थलीय सीमा, और सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ठीक है। और उसके साथ जो जो राज्य लगा हुआ है, सबसे लंबा राज्य, वो कौन सा सबसे लंबा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश को स्पर्श करती है। बचपन, ये इस कोड को याद रखिएगा। ब च प न। ब से बांग्लादेश, च से चीन। चीन से जुड़ी कौन सी सीमा है सबसे लंबी भारतीय राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए समय से पर चीन जो है सो 2 राज्यों के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करता रहता है अपने मैप पे। अब तो खैर दिखाना बंद कर दिया है, जब से एक राष्ट्रवादी मजबूत सरकार आई है तब से इस तरह की हरकत बंद हो गई है कि सिक्किम को अपने देश में दिखा ले। दिखाने में क्या है, हम भी चीन को दिखा लेंगे, नहीं हम भी नेपाल को दिखा लेंगे, कुछ दिखाते भी हम लोग, ठीक है कि नहीं। लेकिन लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि चीन की सबसे लंबी सीमा अरुणाचल से लगती है, जिसका पुराना नाम नेफा है। जिसका पुराना नाम नेफा है। पंखा बंद कर दो ना, बंद कर दो पंखा, सब खिड़की खोल लो, पंखा बंद कर दो। अरे गर्मी क्या लगेगा, विद्यार्थी को गर्मी लगता है। गर्मी लगनी चाहिए बेरोजगारी की, गरीबी की, भूख की, ये सब कोई हमारे ऊपर पंखा है तो समझा करो। जब मेरे ऊपर नहीं है तो तुम्हारे ऊपर क्यों रहेगा? हटाओ जी, बंद कर दो पंखा को। बिना पंखा का पढ़ो तब न समझोगी कि पसीने की पढ़ाई क्या होती है। हाँ, लाइट रहने दो। हाँ चलिए, पसीने की पढ़ाई पढ़िए, ठीक है। हाँ तो मैंने बताया अभी आपको कि ब च प न। फिर आता है पाकिस्तान। तीसरा सबसे लंबी सीमा लगी हुई है पाकिस्तान की। नहीं, पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा देश, कौन सा राज्य की सीमा सबसे लंबी है? राजस्थान की सीमा है। ब च प न। न से नेपाल, न से, और नेपाल की सबसे लंबी सीमा किससे लगी हुई है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है कि नहीं। हालांकि बिहार की भी सीमा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगी है। फिर इसी क्रम में आता है म्यांमार। बचपन में, मुंह बंद रखोगे, 40 बार पढ़ा है, 1 लाइन याद नहीं रहता है, एक याद रखा है तो 4 बार बोल रहा है उस समय से। बचपन में, म से म्यांमार। म्यांमार की भी सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखना है पहले, और तब जो राज्य लगा हुआ है उस राज्य को देखना है, क्योंकि दोनों एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से संबंधित नहीं है, ठीक है कि नहीं, और कौन सा राज्य बांग्लादेश से संबंधित है। एक, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगी है? 2 एंगल। और तीसरा एंगल है कि बांग्लादेश के साथ हमारे विवाद और मित्रता के बिंदु क्या क्या है, ठीक है कि नहीं। तो इन सब को देखते हुए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, विवाद और मित्रता के उन्हीं बिंदुओं को देखना है कि जो बिंदु आपके नवीनतम दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि सितबे, तो म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन, मैत्री सेतु, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है कि नहीं। मैत्री कुछ भी है, मैत्री समझौता बांग्लादेश के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो यह आपका नवीनतम तथ्य हुआ, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि इस 2-3 एंगल से जब आप पढ़िएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। यदि याद रह गया, आप लोग को तो यह भी नहीं याद रहता है कि पिछले दिन क्या हुआ था, तो पहले तो यही याद रखिए, इसके बाद आगे की बात याद रखना चाहेंगे। तो स्टार्ट करें, तो लिखेंगे लिखेगा, भारत के पड़ोसी देश को, भारत के पड़ोसी देश को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। भारत के पड़ोसी देश को भारत के पड़ोसी देश को
दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पड़ोसी देश को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? स्थलीय सीमा। पहला कौन सा है? स्थलीय सीमा। और दूसरा कौन सा है? जलीय सीमा। जलीय सीमा पहला है स्थलीय सीमा और दूसरा है जलीय सीमा। अब लिखिएगा स्थलीय सीमा से संबंधित, स्थलीय सीमा से संबंधित निम्नलिखित देशों की सीमा लगी है। बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरा, रुकिए ना यार, चीन। तीसरा पाकिस्तान। चौथा नेपाल। पांचवा म्यांमार। छठा भूटान। सातवां अफगानिस्तान। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी देश भारत से संबंधित पड़ोसी देशों में सीमा के आधार पर नहीं है। ईरान दे देगा, ध्यान रहना चाहिए। अफगानिस्तान की जगह कजाकिस्तान दे देगा, कुछ भी दे देगा। अब आइए जलीय सीमा। जलीय सीमा श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। सॉरी, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। सबसे छोटा देश इसमें कौन है? मालदीव। हिंद महासागर का, हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे छोटा, आपकी परीक्षा में 2-4 बार पूछा भी हुआ है, सबसे छोटा द्वीपीय देश द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, तो पहले तो यही पचाओ। क्या क्या कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी हुई है? बांग्लादेश। किससे लगी हुई है? बांग्लादेश। याद रखिएगा। अब आइए, अब जो किस राज्य का सीमा मैक्सिमम लेंथ से लगा हुआ है, तो पहला फैक्ट यहाँ पढ़ ले, तब याद रहेगा ध्यान में। जैसे अभी बताए थे ना कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? यहाँ लिख लो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नहीं समझे? पहले ये लिख लो, तो इस पन्ना की सार्थकता भी रहेगी। वेस्ट बंगाल। दूसरा चीन की अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल पूरा लिख लो। क्यों? एपी से कहीं भुला गए, एपी की जगह आंध्र प्रदेश कर लिए तो भी सत्यानाश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान, तो राजस्थान। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है राजस्थान से। फिर नेपाल। नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा मारो उत्तर प्रदेश से लागे हो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है म्यांमार,
तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल, अरुणाचल। ये 3-4 तो एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। पहले बोल दो, बांग्लादेश, 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 चीन, 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 पाकिस्तान, 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 नेपाल, 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 भूटान। भूटान लिखे कहाँ है? हाँ, म्यांमार। अरे भूटान लिखेंगे तब ना। म्यांमार का किसके साथ? आप भूटान का, भूटान का आसाम, भूटान का तो आसाम, असोम हो गया है। भूटान का आसाम, ठीक है। और अफगानिस्तान अब किसी राज्य से नहीं लगा रहा, पहले था जम्मू कश्मीर से लगा हुआ। अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर का 2019 के बाद विभाजन हो गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बन गए। तो एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की सीमा सबसे ठंडा मरुस्थल वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए, अब इसको याद भी कर लीजिएगा। एक बार तो मैंने असफल कोशिश की है, सफल कोशिश आपको अपने स्तर से पलथे उलथे मार करके नहीं, पूरा पढ़ाई का वातावरण बना करके, ठीक है, रूम उनको अंधेरा कर करके, ठीक है, तब इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा भाग है श्रीलंका, ठीक है कि नहीं। तो श्रीलंका का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट कौन है जिससे लगा हुआ है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के साथ साथ 2 भाग श्रीलंका को अलग करता है या जोड़ता है। एक है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है पाक जल संधि। पहला है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है, तो पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो आज ना परीक्षा में आएगा पाकिस्तान। पाक है पाकिस्तान। बिना इतना एक्सरसाइज क्या करना है, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे पागल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो मार दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। पाक जल संधि किस दो देश की सीमा को जोड़ता है या अलग करता है? भारत और क्या? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में पिछले साल, हालांकि इस साल नहीं, बहुत पिछले साल से 2023 का ही फैक्ट है कि देश का पहला समुद्री गाय डुगोंग प्रोजेक्ट बना, अभ्यारण्य बना वहाँ। और डुगोंग क्या है? समुद्री गाय है, ठीक है कि नहीं। डुगोंग क्या है? समुद्री गाय है। तो समुद्री गाय संरक्षण केंद्र भी मन्नार की खाड़ी में ही बनाया गया है। इसको लिखाना नहीं है, इसको बताना है। इसको क्या करना है? बताना है। तुम याद करो न करो, याद करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, नहीं याद करोगे तो छोटा तो हो ही। उसमें कहीं तो लंबाई में भी हो, आज यदि चाहते हो कि पद भी छोटा ही मिले तो छोटा रहोगे। अच्छा, पीडीएफ में से याद, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। वो सब तो ऐसे ही लटका झटका है, ऐसे क्लास करो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये नहीं सोचे कि अब तो मास्टर साहब पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ हम जेब में रखे रहते हैं, हर क्लास के लिए अलग अलग रहता है, उसको समझा करो, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि अब पीडीएफ मिल गया तो कौन जाएगा, तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, ठीक है कि नहीं। क्लास किए तब ना सित में पढ़े, क्लास नहीं करते तो सित में पढ़ते, आप पूछेगा सित में। तो इसलिए क्लास करो, मूल में आओ, ठीक है। चलिए, अब इस 7 राज्यों का जो हमारा विभिन्न राज्य जो जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे ना। तो लिखिए, अब लिखिएगा, एक कोड लिख लोगे, कोड लिख लो, उसी कोड को कोड लिख लो। बचपन में फुआ के घर में रहते थे, कोड लिख लो। बचपन में फुआ के घर में रहते थे, बचपन में फुआ के घर में रहते थे। बचपन में फुआ के घर में रहते थे। फुआ, फू नहीं, फूफा जी अलग, फुआ, फुआ, हाँ, भुआ, भुआ, भुआ लगेगा ना, हाँ।
ठीक है। तो सर हम लोग तो फूफा जी कहते हैं, कहने का क्या है, तुमको याद करना है कि, तो याद रखिएगा। और इसमें से कौन कौन से देश ऐसे हैं जिसमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, आपको जानने के लिए? नेपाल, और दूसरा भूटान, अब म्यांमार, जहां हमारी सीमा खुली। हालांकि म्यांमार के साथ जो मणिपुर की सीमा थी उसको 12 किलोमीटर का उसको हम लोग क्लोज कर दिए, ठीक है कि नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले मणिपुर की जो हालात थे उसके आलोक में उसकी सीमा को हम लोगों ने फेंसिंग कर दिया है, तो मणिपुर की सीमा बंद हो गई। लेकिन फिर भी अभी भी 3 अरुणा मामी म्यांमार से जुड़े हुए 4 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मामी, म से मणिपुर, और मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर राज्यों का जो जाने के पहले आप थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा। जैसे नोट में क्या लिखेंगे, तो 4-5 रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 24 समानांतर रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, एलएसी, एलओसी, इन सबको एक जगह पढ़ लो, ठीक है कि नहीं। और तब हम लोग उसमें जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। हमने जो एकदम कमजोर से कमजोर भी है वो भी कुछ ना कुछ याद रख ही लेगा, कर लेगा, तो वो तो करता ही रहता है, रख लेगा, ठीक है कि नहीं, समझे हमारे अवधेश बाबू। हालांकि और सब में ये बहुत तेज है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाई इसके प्राथमिकता में नहीं है। इसका छोटा भाई के पढ़ाई पर प्राथमिकता में चिंतित रहता है, पूछता भी रहता है हमसे आके कि सर याद करते हैं भुला जाते हैं, फिर याद करो, ठीक है कि नहीं। देखो कि कब तक भागता है, 10 बार, 12 बार, 15 बार, ठीक है। तुम्हारा तो ध्यान है शर्ट पैंट पर, काला काला, शनिवार है तो आज काला काला पहन के जाएंगे, रॉबिन हुड बन के जाएंगे। तो जब स्मार्टनेस पे ध्यान, स्मार्टनेस के लिए मास्टर साहब को छोड़ दो, ठीक है कि नहीं। स्मार्टनेस के लिए किसको छोड़ देना है? मास्टर साहब को। लेकिन इसका तो सारा ध्यान आ गया है स्मार्टनेस पर, ठीक है। देखो जूता से लेकर बाल तक इसका देखो ना, सब काला ही काला है। अब दिल कैसा है सो नहीं कहेंगे। चलिए खैर, हमारा काम था, मैंने कह दिया, विशेष तो यह समझे और इसका काम समझे। चलिए लिखेंगे सबसे पहले। अभी नहीं पूछना तुम लोग कि सर इसका प्रशंसा किए हैं कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नोट। नोट लिखो, नोट, नोट लिखेंगे, नोट। हाँ। भारत और विभिन्न देशों के बीच, भारत और विभिन्न देशों के बीच निम्नलिखित रेखा पर नजर रखनी है। निम्नलिखित रेखा पर नजर रखनी है, पड़ोस की रेखा को छोड़कर। मुस्कुरा रहा है, वो नहीं लिखना है जी, पड़ोस की रेखा नहीं लिखना है, वैसे ही कहे। हम जो कहे हैं तो मुस्कुरा रहा है, मतलब इसका मन में था, भावना जी के मन में था, ठीक है। क्या लिखे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 24 समानांतर रेखा। तो लिखो 24 समानांतर रेखा, 24 समानांतर रेखा, 24, हाँ, समानांतर रेखा, ठीक है। अब इसके मन में लड्डू फूटेगा, पूछेगा, डर से पूछ नहीं रहा कि सर इसको 24 क्यों कहे हैं। 24 इसलिए कहे हैं कि 24 अक्षांशीय रेखा से होकर गुजरती है, इसलिए इसको 24 नाम दिया गया। इस बड़े परीक्षा के लिए तुम इतना ही याद करके रख लो कि 24 समानांतर रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से। तो लिख लो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान से, भारत और, बस उतना ही काफी है, ठीक है। और बता ही दिए कि 24 अक्षांशीय रेखा से होकर गुजरने के कारण इसको 24 समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2 दूसरा लिखिएगा, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है।
तो पहला क्या लिखे? 24 समानांतर रेखा। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? और दूसरा रेखा कौन सा था? रेड क्लिफ रेखा। किसके साथ? ये भी इंडिया प्लस पाकिस्तान। ठीक है। और तीसरा है LOC। फिल्म भी देखे होगे? फिल्म देखे है ना LOC? नहीं देखे हैं तो बेवकूफ हो। LOC ये भी किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। LOC यह तत्काल युद्ध का समाधान के रूप में यह रेखा बनाया गया था। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है कि यदि भारत इस पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर ले तो ऐसा नहीं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को उसके विवाद को जन्म देने वाला देश है, नहीं। लेकिन फिर भी भारत सम्मान करता है। अरे बंद करते हो जी, अरे कुछ समझा करो ना भाई, इतनी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, मोबाइल बजा रहे हो। कौन हो जी? इधर आओ। कौन हो? इधर आओ, इधर आओ। कॉपी कलम लेके आओ, इधर आओ। अब बुला लिए है तो दंड तो देंगे ना, इधर आओ। कॉपी कलम लेके आओ। कॉपी कलम लेके, बैग उग लेकर। आओ इधर आओ। क्या कोई मानसिक परेशानी है क्या? बच गया था। बैठो यहाँ, बैठो ना यहाँ, बैठो। हाँ, इतना अच्छा अवसर दे रहे, बैठना। बैठ, यहाँ बैठो ना। सर का आदेश नहीं मानोगे? यही संस्कार मिला है तुम्हें। इधर आओ, इधर आओ ना, बैठो। नहीं कुछ कहेंगे, कहे बैठने के लिए। मेरे आंखों के सामने रहो। इधर आओ, आओ बस यहाँ बैठो। हमको तो मौका नहीं मिला, नहीं तो बैठ जाते हम। इधर आओ, इधर। अरे आओ ना। अच्छा यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ बैठो। आओ आओ, बैठो यहाँ बैठो। अब नहीं बजेगा मोबाइल। हाँ, ज्यादा करोगे तो फिर उधर सटा देंगे। ठीक है। हाँ, तुमसे कितना लड़का जल रहा होगा, बुढ़बा कहीं का। राजा बाबू देखो, सोच रहा है इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, कभी बैठने का मौके नहीं देते हैं। गिरजा बाबू सोच रहे होंगे, ठीक है तुमको मिला है तो तुम जो है शर्मा रहा है, हम पे गुस्सा कर रहा है। हम जान रहे हैं भीतर से हम पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन करो। चलिए ठीक है। किसी का मोबाइल बजा, बीच में बैठा देंगे, समझ जाओ। अपने आप सब लक्ष्य की लड़की सब है, बहुत बदमाश सब है। ऐसे ऐसे मारेगी चाटो। कोई मारेगी कि नहीं मारेगी, वो जो है वो, हाँ उससे संभल के रहना। तो एक बार मारेगी बस बेहोश। चलो ठीक है, राजा बाबू तुम बजाओ। चलिए ठीक है। अच्छा भावना को कहते तो एक बार में बैठ जाती है। अच्छा ठीक है, हम उसको बैठा ही देते हैं और उसके साथ साथ तुमको ही बैठा देते हो। तुमको बैठाना नहीं पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हाथ के क्षण खत्म हुए। ये 3 रेखा को याद रखना। पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों किस देश के साथ लगी हुई? कितना आसानी से याद हो गया। नहीं, एक जगह है, एक जगह लिख लिए। तीसरा लिखोगे, और तीसरा नहीं, चौथा LAC। LAC लिखो, LAC। अब वहां बैठा देंगे। बंद करो उसको। बंद किए? हाँ ठीक है। अब लिखो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसका पूरा नाम लिखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन, भारत और चीन किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या कहते हैं? वास्तविक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसको याद करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, ये कौन सा क्षेत्र है? वहां ब्रैकेट में लिख दो, यह क्षेत्र 1962 के युद्ध के दौरान, यह क्षेत्र 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने हड़पा था। चीन ने भारत से हड़पा था। चीन ने भारत से हड़पा था। हड़पा समझते हैं ना? हड़प्पा नहीं, हड़पा। हाँ, कब्जा। हाँ, हड़पा था, इक्के गोपा, ठीक है, हड़पा था, हड़पा था। और इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा गया। और इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा गया। अक्साई चीन कहा गया। इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? क्या कहा गया? अक्साई चीन कहा गया। किसको? 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 ये क्लियर हुआ? और दूसरा था, जोर से नहीं, आराम से, दूसरा था मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा भी है, तो लिखेंगे मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा, भारत और चीन के बीच की रेखा, भारत और चीन के बीच की रेखा 1916 में मैकमोहन के नेतृत्व में बनाई गई थी। 1916 में मैकमोहन के नेतृत्व में बनाई गई थी। 1916 में किसके नेतृत्व में? मैकमोहन के नेतृत्व में बनाई गई थी। मैकमोहन के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके बाद शून्य रेखा। शून्य रेखा कौन सी रेखा? शून्य रेखा। शून्य रेखा, ठीक है, शून्य रेखा लिख देंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। एक मिनट रुक जाओ। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? शून्य रेखा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा, हाँ जी, 3 बीघा गलियारा। गलियारा, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। यह कक्षा 3 भागों में होगी। 1 बजे से 3 बजे तक प्राचीन भारत, 3 बजे से 5 बजे तक केमिस्ट्री और 5 बजे से 8 बजे तक ज्योग्राफी की कक्षा होगी। अरे तुम लोग नहीं लिख लेना वहाँ पे बांग्लादेश के बगल में, तुम लोग का कोई ठीक है? हमको तो एक साथ कई चीज़ देखना पड़ता है ना। तुम लोग भी लिख लिया होगा शून्य रेखा के बगल में यह कक्षा 3 भागों में होगी नोट में। ऐसा नहीं कर देना जुलूम, ठीक है?
तो शून्य रेखा किसके किसके बीच? शून्य रेखा किसके किसके बीच? शून्य रेखा किसके किसके बीच? रेडक्लिफ, मैकमोहन, 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 एलओसी, एलओसी, एलएसी। ठीक है, भारत और चीन। चलिए लास्ट है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा लिख लिया, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच ठीक है, 3 बीघा गलियारा। नोट में लिख देंगे 3 बीघा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के क्षेत्र में। 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 कौन? 3 बीघा गलियारा कूच बिहार के क्षेत्र में। लिखे? क्या नाम होगा तुम्हारा बाबू? अर्पित। हाँ, ध्यान रखना। क्या याद रखिएगा? 3 बीघा गलियारा का संबंध किस राज्य से? किस राज्य से? शून्य रेखा, शून्य रेखा बांग्लादेश। भारत और भारत का एक राज्य अभी लिखाएंगे, त्रिपुरा, जो 3 ओर से मैप देखिएगा तो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा का तो कई घर की कहानी बड़ा विचित्र है। उसका मकान पड़ता है भारत में, और दलान जहाँ लोग बैठते हैं ना, जैसे मेरा वो मकान हुआ, ये दलान हुआ, तो दलान कहाँ है? बांग्लादेश में है। नहीं समझे? होता है ना गांव घर में, मकान जहाँ रहा उससे थोड़ा दूर पर, उससे थोड़ा दूर पर खेत रहा। ठीक है कि नहीं? तो खैर खेत अभी नहीं पूछना सर खेत किस में पड़ता है, तो हम नापी लेके गए थे क्या? हम सर्वेयर थे क्या? हद करता है, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु, अरे जितना समझना वो समझो, इससे याद रहेगा। इससे क्या रहेगा कि शून्य रेखा याद रहेगा। एक और रेखा आप लोगों ने देखा था जिसका नाम था डुरंड रेखा। पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। जब 1895 में बना था डुरंड समाचार, जो रेखा है वो उसी के नाम पे बना था। जो सर्वेयर थे उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया। तो डुरंड रेखा जब बना था तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, लेकिन बट गया। भारतीय उपमहाद्वीप बताए थे एक दिन, उपमहाद्वीप का कॉन्सेप्ट दिए थे, तो सब था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब था। तो जब बट गया तो अब यह सीमा किस 2 देश के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की शून्य रेखा ये बना रहा है। तो लिखेंगे डुरंड रेखा। 1895 में यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच देखी गई। यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच देखी गई। नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच देखी गई। पहले भारत पाकिस्तान ना, भारत और पाकिस्तान के बीच देखी गई। लेकिन अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये पार्ट हमारा जो पहला भाग था एकदम बेसिक, और यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है आप लोग की परीक्षा में। आपके यार सर इतना पढ़ के यूपीएससी में जाएंगे, नहीं काम करेगा। हर परीक्षा का अलग वहाँ मैपिंग रहता है, वहाँ डिफरेंट अप्रोच में क्वेश्चन होते हैं। अरे फैक्ट तो काम करेगा ही, अप्रोच फैक्ट से ही अप्रोच बनेगा।
लेकिन आपके परीक्षा में क्या रहेगा, सीधा, और उस परीक्षा में क्या रहेगा, अप्रोच बेस्ड, कथनों पर विचार करें, ठीक है कि नहीं। तो कथनों पे विचार करने में काम आएगा, अप्रोच तो रहेगा ही साहब, ठीक है। मूल पे आइए, बिंदु पे आइए, वो वहाँ बातें हैं, यहाँ की बातें यहाँ। और इसी कड़ी में अब आप लिखेंगे क्या, कि पड़ोसी देश, एक एक करके पड़ोसी देश को देखेंगे। उस पड़ोसी देश की कड़ी में सबसे पहले किसको देखेंगे, बांग्लादेश को, बांग्लादेश को देखेंगे। दो एंगल मुख्य रूप से, एक एंगल क्या है, एक एंगल है कि इससे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से, इससे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से, और दूसरा है कि कौन से विवाद और मित्रता के बिंदु हैं, ठीक है कि नहीं। तो भारत का लगभग सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ विवाद है ही। नेपाल के साथ भी हमारा विवाद है, जलीय विवाद है, कुछ सीमा विवाद है, ठीक है कि नहीं। हर भूटान को छोड़ करके लगभग सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ विवाद है ही। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ राज्य कौन कौन से है, पहले तो उसको याद रखना है। तो लिखेंगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत, भारत निम्नलिखित देशों की, निम्नलिखित राज्यों की, निम्नलिखित राज्यों की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। सबसे पहला बताए थे ना, वेस्ट बंगाल, देखिए सबसे लंबा उसी के साथ है, वेस्ट बंगाल। सबसे पहला वर्टिकल लिखना, वर्टिकल थोड़ा पन्ना खर्चा होगा लेकिन सॉलिड नोट बनेगा। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा मिजोरम, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मेघालय और आसाम, और आसाम हो गया। यहां पे आपको यही याद रखना है, ठीक है। शाम में भी बीपीएससी में चल रहा है, एक लड़का है बड़ा अच्छा से नोट्स बनाया है, उसमें भारत का मैप अटैच कर दिया है, भेज देंगे। देखो किस तरह एक ही टीचर इतने सारे छात्र को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ का अप्रोच बड़ा अच्छा रहता है जिसकी प्रशंसा होती है। नहीं, आप लोग को भेज देंगे कि देखो कितना अच्छा से नोट्स बनाता है और अच्छा, हाँ वो नहीं तरीका है, वो तो है ही, वो तो साठ उठ लिए ठीक है। ऐसा देखो, मुंह में उंगली डाल के मत प्रशंसा करवाओ, प्रशंसा करने का मन होगा तो हम अपने करेंगे। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ बता देंगे तो भेज देंगे, तब अपने तुमको समझ में आया नहीं सर ये नोट जो है ये बड़ा अच्छा। चलिए ठीक है, अब आइए नोट में। अभी बता रहे थे कि त्रिपुरा में, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी तीन ओर बांग्लादेश है, तो नोट लिखो। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अब आइए विवाद के बिंदु। विवाद के बिंदु, विवाद के बिंदु में है तीन। कौन कौन से हैं विवाद के बिंदु? पहले तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं? बोलो बोलो। बोलो, तो कितने राज्य की सीमा लगी हुई?
कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? भारत की कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो पहले 5 भी याद कर लो, ठीक है कि नहीं? कौन है जी सफाई करने वाला? तो ये 5 राज्य पहले याद रखना चाहिए टिप्स पे। और तब सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो शून्य रेखा यहीं पर है उसका। अभी एक लाइन लिखे हो ना, शून्य रेखा, ठीक है कि नहीं? तो शून्य रेखा कहाँ? शून्य स्टोन रेखा भारत का किस सिटी से जुड़ा हुआ है? शून्य पत्थर रेखा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, ठीक है कि नहीं? देखो भावना जी एनसीईआरटी लाई है, कितना अच्छा से पढ़ी भी है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं खुश हो गया हूँ इस पर। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए कितना अच्छा से पढ़ा है। मैं नहीं लगता है कि सुविचारित तरीके से या हमको खुश करने के लिए हो, जैसे भी हो, आगे रखे हुए था। देखो कितना अच्छा से पढ़ा है। अच्छे ये पढ़ने का तरीका होता है। किताब हमेशा कितना भी सब चीज़ लिखा हुआ है कॉपी में, लेकिन फिर भी किताब होता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है कि नहीं? 11th की किताब है भारत की भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी, जाकर के खरीद लेंगे। 10-20-50 रुपए की किताब है। सर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, तो मजदूरी कीजिए। पिताजी नहीं देते हैं तो मजदूरी कीजिए, ठीक है कि नहीं? विशेष तो हर महीना क्यों जब कर ही दिए हैं तो एनसीईआरटी की किताब तो मिलती ही रहेगी, ठीक है कि नहीं? इस महीने भी 30 और 1 तारीख को, 31 का महीना नहीं है तो 30 तारीख को एग्जामिनेशन होगा और 1 तारीख को क्या होगा? क्यूज होगा। सुबह 8 से 12, 4 घंटे में संपन्न भी हो जाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। सर एक ही लड़का तेज रहेगा तो वही जीतता रहेगा तो हम लोग का तो स्थान ही निम्न है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? बात समझे? हर महीना 2-4 लड़का उभरता ही है। यदि आप रिवाइज कीजिएगा, जितनी चीज़ें पढ़े हैं, कोई भी 1-2 खंड को भी कमांड कर लीजिएगा तो आगे बढ़ ही जाइएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब हमारा विवाद के बिंदु क्या है? इसके साथ विवाद के बिंदु हैं। क्या है? सबसे पहले है न्यू मुड़े द्वीप। न्यू मुड़े द्वीप, न्यू मुड़े द्वीप लिख देंगे। बांग्लादेश के साथ विवाद के बिंदु हैं न्यू मुड़े द्वीप, ठीक है, जो बंगाल में है। ब्रैकेट में लिख देंगे, यह पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है? ये भी पूछता है आपका कि न्यू मुड़े द्वीप कहाँ है। दूसरा 3 बीघा गलियारा, जो अभी पढ़े, 3 बीघा गलियारा। और तीसरा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज यह भारत का सबसे बड़ा बैराज है, लार्जेस्ट बैराज। और यह बैराज, ठीक है, क्या करता है? बैराज क्या करता है? पानी के बहाव में परिवर्तन करता है। बैराज क्या करता है? बांध से छोटा होता है और पानी के बहाव में परिवर्तन करता है बैराज। और बैराज में हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जल ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। कोई देखा होगा यदि यहाँ नेपाल वाला बैराज, कोसी बैराज, कोई गया होगा बीरपुर में? आप लोग कोई बीरपुर गए हैं तो देखे होंगे बैराज, उसी को बैराज कहते हैं, ठीक है। तो कोसी बैराज का संबंध तो भारत और नेपाल से है, ठीक है। और ये फरक्का बैराज बंगाल में है। संयोग से ये तीनों जो है ये कहाँ है? ये तीनों कहाँ है? ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसको देखिएगा। फिर लिखिए विवाद के बाद मित्रता के क्या बिंदु हैं। ढेर सारे बिंदु हैं तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके।
हाल के वर्षों में हाल के वर्षों में मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बना मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बना। इसी में एक नदी चर्चित है जिसका नाम है फैनी। तो नोट में लिख दो, फैनी नदी त्रिपुरा में है। फैनी नदी त्रिपुरा में, फैनी नदी त्रिपुरा में, फैनी त्रिपुरा, फैनी त्रिपुरा में, फैनी नदी। बस, तो बांग्लादेश में इतनी बात पचा लो। क्या करना है? इतनी बात पचाना है। और पचाना इतना साधारण काम नहीं है। अब बांग्लादेश खत्म हो गया, बांग्लादेश के बाद कहाँ ले चले तुमको? चीन। अब चीन में आ जाइए। यहीं पे जब बनाइएगा तो भारत का फोटो साट दीजिएगा यहाँ, ठीक है? छोटा सा होता है ना पीडीएफ जब बनता है तो, और उसमें खुद भी दिखाई देगा कि कौन कौन सी सीमा लगी हुई है। तो दो चार बार देखिएगा तो अपने आप याद ही रखिएगा। राजस्थान तो कभी भी नहीं लगाइएगा, ठीक है कि नहीं? इतना तो तय है। इतिहास पढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल पढ़ेंगे। जब भी पूर्वी बंगाल पढ़ेंगे तो बांग्लादेश पढ़ेंगे। पूर्वी बंगाल का ही नया रूप क्या है? बांग्लादेश। और ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, ये दो भागों में कर्जन नहीं बांटा था। किसने बांटा था? और कर्जन का प्रसिद्ध बंगाल विभाजन और उसके एवज में, उसके पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है कि नहीं? 19 जुलाई 1905। और फिर 16 अक्टूबर को जब विभाजन हुआ तो राष्ट्रीय शोक दिवस बनाया गया था। एक दिन घोषणा हुई, दूसरे दिन विभाजन हुआ। हमने राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय राखी दिवस मनाया। एक दूसरे की कलाइयाँ पे राखी बांधी। भैया ने राखी के बंधन को, भैया क्या है गाना, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। तो इस तरह से ये एकता के बंधन को आ रहा है, राखी बंधवा लेना, ठीक है कि नहीं? आजकल ये सब फैशन भी है राखी बनवाने का। देखियो आई ठाम से आई ठाम तक हम राखी छे। लिखो, फिलहाल पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे चीन पे। अब आइए चीन, नेक्स्ट। चीन के साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है, लिख देंगे। दूसरी सबसे लंबी सीमा है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है? तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का ही नाम लिख लो कि राज्य का लिखोगे? कोई लिखो। चलो लद्दाख लिख लो पहले, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। इसके बाद अरुणाचल, अभी लिखे भी थे, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, कौन कौन राज्य है? अरुणाचल राज्य में, और उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल, ठीक है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है? बस, अब आ जाओ। इसके साथ सबसे बड़ा विवाद क्या है? सीमा विवाद है, ठीक है कि नहीं?
सीमा का विवाद इसीलिए कि 1962 के युद्ध में हम हार गए थे। नेहरू की मैं किसी भी स्थिति में आलोचना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नेहरू आधुनिक नवनिर्माण के पिता थे और नेहरू ने जो किया उसी पर आज हम यहाँ तक हिंदुस्तान को पहुँचाए हैं। लेकिन नेहरू की कुछ नीतियाँ आदर्शवादी अधिक थी, विशेषकर विदेश नीति। यथार्थ के बिंदु पे कम, आदर्श के बिंदु पे अधिक थी। तिब्बत के मसले को लेकर भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हो गया। जब हमें पता है कि हमारी सेना मजबूत नहीं है और सेना को इतनी कमज़ोर थी कि ठीक से वेपन्स तक नहीं थे, जूते तक नहीं थे, विभिन्न ठंडे क्षेत्रों में लड़ने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लड़ाई लड़ी। 40,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर जो है वो भूमि आज भी चीन के पास है, ठीक है कि नहीं। आदर्शवादी मैंने इसलिए कहा कि हम तिब्बत के मसले में उलझ गए। मान लिया चीन तिब्बत में टॉर्चर कर रहा है या मानवाधिकार का हनन कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। पहले हम अपने देश को मजबूत बनाएं। हम कमज़ोर रहेंगे या पड़ोसी के घर में कोई व्यक्ति अपने पत्नी को पीट रहा है, हम उसके पत्नी के पक्ष में जाएंगे तो हम भी न थुरा जाएंगे। उसका मामला है वो जाने नहीं ई के ना हेते मानवाधिकार के हनन छे साफ जेबे करब तो खाओ मार खाओ, तुम तो कदापि मत जाना ऐसे मामलों में। तो पहले अपने क्या होता है, आदमी मजबूत होता है। मजबूत होगा तब ना पड़ोसी के मामलों में हस्तक्षेप करोगे, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। सीधी सी बात है। वही हाल हुआ तिब्बत के मसले को लेकर। हमने दलाई लामा को आश्रय भी दे दिया धर्मशाला में। परीक्षा में अब तो नहीं पूछता है, पहले परीक्षा में पूछता था कि पहले का कोई क्वेश्चन बैंक होगा तो बनाते होगे तो देखते होगा कि दलाई लामा का आश्रय स्थल कौन सा राज्य है, तो हिमाचल है। कौन सा क्षेत्र है, धर्मशाला, जो आज जहाँ आज क्रिकेट सबसे ऊंचाई पे यदि क्रिकेट का कोई मैदान है तो धर्मशाला का मैदान है। और सबसे खूबसूरत, चारों तरफ बर्फ ढका होता है, बीच में धूप खिली होती है और उस बीच में आईपीएल का मैच हो रहा होता है। आहा, ठंडी ठंडी पर्वत की हवा तुम्हारे वदन को स्पर्श कर रही होती है। आहा, महसूस करो, महसूस। तुम लोग महसूस नहीं करते हो यार, कि खुद सोचो कि हिमालय बर्फ से ढका हुआ हो, धूप खिली हुई हो और ठंडी ठंडी हवा तुमको छू रही हो। भावना समझा करो, ठीक है कि नहीं। मजा आ जाता। उस बीच में यदि हाथ में और ऐसे चाय सिर्फ हाथ में होने से नहीं, मतलब कल्पना करो कि क्या महसूस कर रहे होगे, ठीक है। हम तो पहाड़ों में जाते हैं तो इस कल्पना को कई बार अंजाम देते हैं ना, वो लगवाते हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ जाते हैं अपना साम्राज्य बन ही जाता है, सब भक्त हो जाता है, ठीक है कि नहीं। कुर्सी लगवाते हैं, पहले स्नान करते हैं, धूप खिलता है, ठीक है कि नहीं। बाहर कुर्सी लगवाते हैं, चारों तरफ हरा भरा, और उस बीच कहते हैं कि चाय लाओ, कड़क की चाय लाओ, अदरक डाल देना, ठीक है कि नहीं। पूछता है जो होटल वाला है, सर कब तक रहिएगा। कहता हूं कि जब तक तुम चाहो मैं रह सकता हूं। अब इस पर ताली बजाने वाली बात नहीं है, हालांकि मेरा सब कुछ फिक्स रहता है कि 2 दिन क्या निकल जाना है। लेकिन मेरी माँ कहा करती थी, बचनम किम दरिद्रता, तुमसे कोई कुछ मांगे तो जरूर दे दो, जो तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारे बस में हो, ठीक है कि नहीं। बात समझा। तो सर एक गो बुसट है, ऊ यदि कोई मांगे तो कैसे दे देंगे, नहीं देना, तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि एक ही बुसट है। लेकिन 2 बुसट है, दे सकते हो तो दे देना, ठीक है कि नहीं। बात समझा कि नहीं समझा। चलो आगे चलो। इसलिए मैं हर को कहता हूँ कि किसी को कोई समस्या हो जो मेरे बस की चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि हम भारत के प्रधानमंत्री तो है नहीं कि सर थोड़ा सा पीएम को आपको फ़ोन कर दिया जाता तो बड़ा अच्छा रहता। सर एक तो मेरा मित्र था, ईडी में ही है, ईडी में बड़ा अधिकारी है, वो एमपीपीसीएस का फॉर्म इंटरव्यू दे रहा था, मैं भी दे रहा था। हमारे सामने बगल में ही डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह रहा करते थे, पूर्व राज्यपाल बिहार सरकार, बिहार के, मध्य प्रदेश के थे।
तो उनसे हमारी अच्छी बनती थी। कभी कभार शाम में बैठा के हमारे साथ बौद्धिक वार्तालाप करते थे, चाय वाय पिलाते थे। विद्यार्थी जीवन में कोई चाय पिला दे, पकौड़ा खिला दे, शाम का नाश्ता करा दे तो लगता था आहा कितना देवता स्वरूप व्यक्ति है ये, ठीक है कि नहीं। तो कराते रहते थे। तो उसको पता था कि गोविंद दयाल सिंह साहब से इनकी अच्छी वो है, तो कहा कि यार एक तो काम है तुमसे। मैं क्या काम है? तो कहा कि बस थोड़ा सा पीएम हाउस से या जो जिनके साथ बैठते हो उनको कह देना, फ़ोन कर देंगे तो MPPCS में हो जाएगा, तुम्हारा तो ऐसे ही हो जाएगा, मेरा ऐसे हो जाएगा। हम कहे वाह बेटा वाह, सबसे बुर्बक दीनानाथ। हम कहें कि यदि हमको कहना हो, जिस दिन हम ये कह देंगे कल होके कहेंगे उठियो यहाँ से, जय वहाँ से, जय अपने घर, ठीक है कि नहीं। उसी दिन से क्या हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कहेंगे ये व्यक्तिगत लाभ के दृष्टि ऐसा, जब बहुत कोई उच्च पद पे होता है, बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान है, लेकिन बहुत उच्च पद पे लोगों से कुछ मांग दोगे ना तो समझ जाएगा कि शायद इसीलिए हमसे सटा हुआ है, इसलिए उससे कभी कोई चीज़ मत मांगो। वो अपने पूछेगा क्या समस्या है, तब नहीं सर कोई समस्या नहीं, सर नहीं कोई समस्या है तो बोलिए सर, एक तो था लेकिन सर छोड़ा जाए सर, छोड़ा जाए सर, ठीक है। मैंने अपने कहेगा तब कहो, अन्यथा यदि तुम कह दिए तो क्या हो जाएगा, कल से मेरे यहाँ मत आना। आशा है समझ गए होगे। लिखो आगे, जीवन की शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान नहीं है, जीवन की शिक्षा है। जब कुछ बड़े आदमी बन जाओगे तब की बात कर रहे हैं। लिखो आगे, ठीक है, बुझ लो, लिखो बाऊ। हाँ बुचिया, हम लोग क्या क्या कहा जाता है, लड़कियों को बुचिया, आई सबको बुचवा, चलिए बचवा। तो चीन से लगे हुए लिख लिए। सीमा विवाद लिखिए, सीमा विवाद, इसके साथ सबसे लंबा सीमा विवाद है, इसके साथ सबसे लंबी, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा विवाद है। सीमा विवाद है। कौन विवाद? 40,000 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर चीन घुसुक घुसुक के घुस गया तो राहुल जी हल्ला मचा रहे थे, चीन की सेना भारत में घुस गई है, ये कैसी सरकार है, पूरा दे रहा था। 40,000 घुस गया, सोए हुए थे, लंबे काल तक आप ही की सरकार रही, 1 किलोमीटर लेने का प्रयास नहीं किया। वो तो चोर की तरह घुस, कैसे होता है वहाँ जानते हैं, वहाँ सर अब तो खैर बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है, अब तो पीपी बजने लगता है, ठीक है। पहले क्या करता था, चीनी से भुट्टा सब था, अब भात सब एकदम आराम से वहाँ बैठा हुआ है, एकदम आराम से रेडियो पे गाना वाना सुन रहा है, अकेले हैं अकेले हैं, क्या गम है बगैर सुन रहा है। और चीनी से भुटवा सब क्या करता था, सब घुसुक गया एक, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर देखा उसको, फिर क्या किया, फिर घुसुक गया, 6 महीना में घुसुक करके 6 महीना में घुसुक करके क्या आ गया, वहाँ तक आ गया, ठीक है कि नहीं। अब देखा अरे वाह, तभी देखा अपना दूरबीन से, तब फिर ढिसुम ढासम होता है। लेकिन अब यदि वो घुसुकता है तो पीपी बजने लगता है तो भारतीय सेना क्या होती है, अलर्ट हो जाती है, सेंसर उनसर लगा दिया है, तो जिससे कि स्थिति को थोड़ी सी मजबूत की गई है। तो इस तरह की स्थितियाँ सीमा पे होती है। चूँकि मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं पिछले साल जब सिक्किम गया, लाचेन लाचुंग, वहाँ जब देखा उन सीमाओं को, हालांकि जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक आध परिचित थे तो फिर वहाँ तक ले गए तो देखा उन स्थिति को, तब समझ में कुछ वस्तु स्थिति आई, ठीक है। हमें भी बुरा लग रहा था कि भारतीय सेना कितना कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं हो, छल से क्या होता है, जैसे तुम्हारे गांव में भी तुम्हारा बगल वाला क्या करेगा, पहले थोड़ा सा हाँ एक तो बतिया लगा के देखेगा टेम्परेचर, तो बतिया पे आप अच्छा एक तो बतिया लगा थे, फिर अगले साल क्या कहेगा 5 ठो बतिया लगा देगा, ठीक है। फिर अगले साल क्या कहेगा 10 ठो लगा देगा, फिर एक ठो गाछी बना देगा, वो फैल जाएगा वहाँ तक, कहेगा यहाँ तक हम छे, हाँ सब गाँव वाला सब देख ले रही कि नहीं, यहाँ तक चाहिए, तो वही होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जब पहला बतिया लगाए उसी समय आपत्ति दर्ज कर दो कि हाँ हमार भूमि में बतिया किया लगे लो। बात समझे कि नहीं समझे? आगे लिखो। हम अपने पड़ोस वाले से बड़ा प्रभावित है। पड़ोस वाला थोड़ा सा उधर हमारा एसी लगा हुआ था, तो कहे कि नहीं इतना अच्छा संबंध है, नहीं 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 एक खुलवा लिया, हमर सीमा में छी, ठीक है कि नहीं। तो नीरज हमसे पूछने आए कि नीरज
कि मामा जी क्या करें, हम कहे कि ठीक ही तो कर रहा है, हम तो भाई न्याय के साथ है, ठीक है ठीक ही तो कर रहा है, छोटाओ एसी को खुलवा, इधर खुलवा लो, इधर लगवा लो, जिधर तक हमारी सीमा है उधर फाउंडेशन है, देखते हो तुम अपना टाड़ी भी लगा दिए हो उसमें, नहीं होता है, बढ़ा लिया है अपना, नीरज जी अपना बढ़वा लिए हैं, हाँ। तो उस तरह से तो वो क्या किया, आपत्ति दर्ज किए, तो आपत्ति उनकी जायज थी। आगे लिखो, तो सर आप क्या किया, ऐसे घुमा दिए, लिखो आगे। अब तो इतना के बाद मुंह मत खोलो, नहीं तो टेंशन होता है हमको फिर कि ये क्या पूछेगा। कहा कि सर एक क्वेश्चन है प्लीज, नहीं क्वेश्चन मत पूछो, हम तुम्हारी विद्वता से बहुत प्रभावित हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो चीन के साथ हो ही गया। चीन के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े? हेलो, चीन के साथ हो गया ना विवाद। अब चीन के साथ किसके साथ विवाद है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तो सीमा विवाद है ही, दोनों सीमा विवाद, एक सीमा जी का विवाद भी है। ये पूछे तुम कि सर सीमा जी का विवाद क्या है, और बेकार बेकार का चीज जो पूछना चाहिए तो तुम पूछा नहीं। एक सीमा विवाद भी है, आशा है समझ गए होगे कि सीमा जी कौन, सीमा विवाद क्या। पहले तो पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, उसको देख लेना है। तो लिखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगी है आज की तारीख में। हाँ फिर से सुना जाए, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगी हुई है। की लगी हुई है, 3 राज्य, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। 3 स्टेट तो याद ही होगा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी भी याद होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए, क्लियर हुआ कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है, विवाद के बिंदु क्या है, सीमा विवाद है। ऑलरेडी सब ऊपर में पढ़ ही लिए हैं, रेखा के साथ खत्म हो गई बातें, ठीक है कि नहीं। सीमा विवाद में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर ये विवाद का, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक फ्रेज है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ क्या है, कश्मीर, ठीक है कि नहीं। तो मुख्य बिंदु पे आ जाइए। कहते भी हम हैं कि भारत सरकार, भाई अब भारत में 140 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान में 20 करोड़ के करीब में आबादी है। 140 करोड़ में 20 करोड़ आ जाएगा तो बड़े आराम से हम लोग खिला पिला लेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। कभी नहीं कहते, इतना कुवत रखने के बाद भी कभी नहीं कहते हैं, जबकि पाकिस्तान मेरा ही था, फिर भी हम लोग कभी नहीं कहते अब जब तुम अलग हो गए, मानसिक भावनात्मक शारीरिक सभी रूप में तो अलग ही रहो।
लेकिन बावजूद उसकी छटपटाहट देखो, 20 करोड़ की आबादी, और रोज कहता है कि भात हमारा है, भात हमारा है। एक दिन भी खिला नहीं पाएगा ठीक से। 140 करोड़ लोगों को रखना आसान काम है, ठीक है कि नहीं, लेकिन कहेगा कश्मीर मेरा, रोज कहता है। पहले तो हमेशा कहता था भात, यह कभी मत भूले कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमको शक होने लगता है कि जब वो कहता है कि भारत ये नहीं भूले कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो लगता है आलू बम तो नहीं है इसके पास। जैसे कोई बाप कहता है कि अपने बेटा को, पहचानता है तुम्हारा बाप कौन है? नहीं, अरे बाप को कहने की क्या जरूरत है कि बेटा को कि पहचानता है तुम्हारा बाप कौन है? अरे वो तो बाप है ही, लीगली, सोशली, सब रूपों में। समाज भी जानता है कि बाप है इसका, ये बेटा है, ये बाप है। और रोज कहोगे तो समाज को ऐसा ये लगा ही न करो। आगे लिखो, समझे? भावना तुम बहुत टेंशन में हो, टेंशन सोच रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। पाकिस्तान हो गया, कोई टेंशन नहीं है अब पाकिस्तान में। इसके बाद हाँ, इसके बाद पाकिस्तान के बाद क्या आया? अब सीमा जी का विवाद तो समझने की चीज है नहीं, ठीक है। पूरा नाम क्या है उसका? सीमा हैदर। हाँ, सीमा हैदर देखो कितना विख्यात है। 1 महीना तक तो न्यूज चैनल पे यही चल रहा था, सीमा हैदर बनाम एक तो जो आया था सचिन, सीमा प्लस सचिन। अच्छा, चीन से भी आई है, वो तुम्हारे लिए आई है शायद। चलिए ठीक है, इन्होंने अभी अभी हमको जानकारी दी है कि चीन से भी एक आई है सर। चीन से हर रोज एक ना कोई आती है, चिंता मत करो। हाँ, तो मैं बता रहा था सीमा हैदर, 1 महीने तक टीवी पे यही लग रहा था देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है कि नहीं। जैसे टीवी देखना मैं छोड़ दिया, जो प्रोफेशनल टीवी है, कॉमर्शियल टीवी देखना छोड़ दिया, आज तक जी न्यूज़ ये सब नहीं देखते हम, क्योंकि 1 महीना तक हमने देखा कि पद्मावत रिलीज होगी कि नहीं होगी। ऐसा लगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या पद्मावत का रिलीज होने में है। देखते हो, किसी चीज को पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। अब बेचारी कल गलती से मीसा भारती ने कह दिया कि हमारी सरकार यदि कहीं, अपने कह रही है, यदि कहीं बनी, अरे यदि कहीं कोई गुंजाइश हो तब ना, लेकिन बेचारी कह दी है, सम्मान करो यार। यदि कहीं मेरी सरकार बनी तो भारत सरकार के तमाम वर्तमान मंत्री जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। अब बोल दी गलती से, अब बोल दी तो देखो, अब 3 दिन से यही चल रहा है। क्या यह इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल तो नहीं है? लीजिए शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं। आगे चलो, लिखो। कहाँ थे हम लोग? जी, नेपाल। जहां गेल कपार वही छै नेपाल। तुम ज्यादा यस्सर मत करो बाबू, ठीक है। तुम्हारी पहचान सुनिश्चित हो चुकी है, रडार पे आ गए हो। चलिए, नेपाल के साथ हमारी सीमा, मतलब हमारी सीमा नहीं, सबसे पहले लिखो उत्तर प्रदेश। 5 राज्य की सीमा लगी हुई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। मुंह बंद रखो, जितना लिखा है उतना ही याद रखो, फिर मैप से जाके देखो। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, नोट में लिख दो, अति महत्वपूर्ण है कि नेपाल से कई नदियां निकलती है, नेपाल से कई नदियां निकलती है। कौन कौन? कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा। कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा।
ठीक है, शारदा, कोंदा, शारदा, कोंदा, शारदा, किसके साथ? नेपाल के साथ। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? यूपी, यूके, यूके, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है बताओ? वेरी गुड, तीस्ता। लिख लो, सिक्किम की जीवन रेखा है ये तीस्ता नदी। अब तुम लोग तेज हो गया है। तीस्ता नदी, कौन नदी? तीस्ता नदी। कौन नदी? तीस्ता नदी, तीस्ता। अभी बता ही दिए नोट में। विवाद के बिंदु कोई ऐसे नहीं है जिसको तुम लोग अपनी परीक्षा के दृष्टि से याद रखो। पंचेश्वर जल परियोजना वगैरह है, सब अब बहुत पुरानी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बाद आ जाता है, क्या है? नहीं, नेपाल क्या, भूटान क्यों याद रखते हो? बचपन में तो म्यांमार। म्यांमार यह एक ऐसा कंट्री है, पहले था बर्मा, और 1937 तक भारत का हिस्सा था। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट में इसको अलग किया गया था। और यह भी याद रखिएगा, कौन से दो गवर्नर जनरल या वायसराय का संबंध बर्मा के अधिग्रहण से? कौन बताएगा? कोई है बताने वाला? 25 बार पढ़ा है, जब बताएंगे देखो ना, 6 ठो कलम रखे हुए हैं। कितना विद्वान है सो देखो, 6 ठो कलम। आपको ज्यादा नहीं समझना, आपको अपने विषय में समझना है। आप दूसरे के विषय में जो समझने लगते हैं ना, वही गड़बड़ करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? बोलो बोलो, पढ़े हैं ना हिस्ट्री? कौन बताएंगे? कोई नहीं। राजा बाबू, इसमें ही तो आई है, पुरानी लड़की है ये। आज कितने दिन के बाद इसका दर्शन हुआ है। खड़ी हो, खड़े होइए। बैठ जाओ, सम्मान से बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। कहे सब, कहाँ थी इतना दिन? सर परिवार के बंधनों में बंधे हुए थे। क्या याद वाद है कि सब भुला गए? सब पढ़े थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारे बगल में भी एक आई है, उठो बोलो। आराम कर रही थी? वेरी गुड, बैठो। इस तरह से तो हो गया फिर पढ़ाई। डलहौजी, ठीक है कि नहीं, जिसने लोअर बर्मा का अधिग्रहण किया था। और डफरिन जिसने अपर बर्मा का अधिग्रहण किया था। तो दो गवर्नर जनरल या वायसराय का संबंध किससे है? तो बर्मा के, उस समय बर्मा था तो बर्मा के अधिग्रहण से है। अरे तुम भी तो बैठा हुआ था, क्यों नहीं बोला? डलहौजी और डफरिन। डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके समय में? डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और डलहौजी को तो हम लोग हड़प के नीति के कारण इतिहास में याद रखते हैं। डलहौजी को हम लोग ब्रिटिश भारत का निर्माणकर्ता के रूप में याद रखते हैं। ये जो पहली रेल वगैरह बनी थी या दूरसंचार साधनों का जो विकास हुआ था, इन सब में डलहौजी की बड़ी भूमिका रही है। और डलहौजी के समय ही बर्मा का लोअर भाग को हमने कैप्चर किया था, और बर्मा के अपर भाग को कैप्चर करने का श्रेय डफरिन को जाता है। 1935 तक बर्मा भारत का हिस्सा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इसको अलग कर दिया, 1937 में इसको लागू किया। याद रखिएगा। तो म्यांमार, और आज भी म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है। अभी बता भी रहे थे हम, शायद बताए ना, कि भूटान के साथ नेपाल के साथ हमारी खुली सीमा है। और कुछ इसमें ये जितने देश पड़े हैं उसमें कुछ लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है? भूमि आबद्ध देश का क्या मतलब होता है? कि जिसकी सीमा
किसी भी समुद्री किनारा को स्पर्श नहीं करती है। नेपाल, नेपाल का सबसे नियरेस्ट पोर्ट जो है वो कलकत्ता है। भूटान, अफगानिस्तान, ये सब आपका क्या है, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री है। कॉपी के ऊपर में लिख लो, गलती से अच्छा चीज निकल गया। नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, ये दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये भू आबद्ध देश है, भू आबद्ध देश है, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंड लॉक्ड देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। कौन कौन? नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। विभिन्न सूचकांकों में यह सबसे पीछे है। खैर उसकी चर्चा तो लगातार करता ही रहता हूँ। तो म्यांमार याद रहा। अब म्यांमार से जुड़ा हुआ कौन सा भारतीय राज्य है? म्यांमार से जुड़ा हुआ 4 भारतीय राज्य है। कौन सा? अरुणा मामी, एक कोड बराबर बोलते रहते हैं। अरुणा कहाँ से आई है? म्यांमार से आई है। अरु, अरु मतलब अरुणाचल लिख दो, अरुणाचल। नाम मतलब नागालैंड। मा मतलब मणिपुर। अमी मतलब मिजोरम। अब देश जी मुंह बंद रखिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर मामी में म दीर्घिकार है और मिजोरम में म हर्षिकार है, तब तो हम बेहोश हो जाएंगे। याद रखने के लिए बताया है ना कि अरुणा मामी, अरुणा, 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 वो तो ठीक है। राज्य, पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नोट लिखेंगे हाल ही में। हाल ही में भारत का, टिक लगा लो इस पर, हाल ही में भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह, वैश्विक बंदरगाह, वैश्विक बंदरगाह सितवे का संबंध, सितवे का संबंध किससे है? म्यांमार से। सितवे का संबंध म्यांमार से। ओके, नोट, रोहिंग्या मुसलमान का संबंध, रोहिंग्या मुसलमान का संबंध, रोहिंग्या मुसलमान का संबंध म्यांमार से। रोहिंग्या, रोहिंग्या, मुसलमान का संबंध किससे है? म्यांमार से। किससे है? किससे है? म्यांमार से है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आइए, म्यांमार के बाद क्या गया? बचपन में हो गया। इसके बाद फुआ के घर में रखते थे, भूटान लिखो, भूटान, भूटान, एकदम टिप्स पे रहना, रखना है इसको, भूटान। भूटान से संबंधित राज्य हैं, भूटान से संबंधित राज्य हैं सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, आसाम, अरुणाचल, अरुणाचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल,
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल, खत्म। भूटान के साथ अभी मैंने बताया ही कि खुली सीमा इसके यहाँ जाने के लिए हमको पासपोर्ट वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। कई देशों में पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीज़ा की नहीं, जैसे थाईलैंड, ठीक है कि नहीं, वहाँ वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका जाएंगे तो वीज़ा की भी जरूरत होगी। नेपाल जाएंगे तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आधार की अब जरूरत कर दिया है। एयरपोर्ट के रास्ते जाएंगे तो भारत का आधार मांगता है, कंपलसरी कर दिया है, तो उसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। हेलो, हाँ बोलिए ना। ठीक 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 है। इसके बाद आपका भूटान हो गया। अब आइए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 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 की सीमा से लगी हुई अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख है, ठीक है। क्या है? लद्दाख। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी बिंदु क्या हो गए? समाप्त हो गए। लेकिन आप पढ़े थे जलीय सीमा, तो वो भी समाप्त हो गया। जलीय सीमा किसके साथ था? श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। मैप देखते रहिएगा, काम तमाम। श्रीलंका याद रखिएगा, अभी बूस्टर फैक्ट में लिखाएंगे भी कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। एनसीईआरटी फैक्ट भी है और इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है, ठीक है। तो लिखो बूस्टर फैक्ट। अब खत्म हो गया आपका ये अध्याय। अब लिखिए बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट का मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लिखिए। सबसे पहला लिखिएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भूमन बताए थे, भूमन। दूसरा लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में है। महत्वपूर्ण है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में है। दक्षिण मध्य में भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणी की पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश और ठीक है, हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणी है। सुलेमान श्रेणी, ये जो लिखे हैं उत्तर पश्चिम एकदम रटा रहना चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा में आए तो उत्तर पूरा पे टिक लगा के आ जाए फिर आंसू बहाइएगा। उत्तर पश्चिम को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट क्या क्या बोल दिया जाए? और सुलेमान श्रेणी है। इसके बाद 1 नॉटिकल माइल समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल माइल से, और 1 समुद्री मील 1.824 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल 1824 मीटर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 समुद्री मील 1 समुद्री मील 1 समुद्री मील 1.8 किलोमीटर होता है।
भारत का EEZ 12 समुद्री मील तक है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, माने कहाँ तक हमारा समुद्र का विस्तार है, जहाँ तक हम उसके संसाधन का दोहन कर सकते हैं, उसको EEZ कहते हैं। तो भारत का EEZ 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर है, जो परीक्षा में आएगा। क्या करोगे, कन्वर्ट भी कर दिए। बाय द वे नॉटिकल माइल कन्वर्ट नहीं हो पाया, परीक्षा होता है, परीक्षा में कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें भी क्या होती है, गड़बड़ा जाती है। तो रट लेना, किलोमीटर में देगा तो 21.9 किलोमीटर लगभग 22, और नॉटिकल माइल में दिया तो ऐसे ही बन जाएगा 12 नॉटिकल माइल। अभी बताया भी कि EEZ क्या होता है, समुद्री सीमा अंतर्गत वाला क्षेत्र, जहां हम समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पॉलीमेटेरिक एलिमेंट्स, कोबाल्ट, समुद्री सीप, मत्स्य, ये सब हमारा क्या है, समुद्री संसाधन है। और आज भारत नीली अर्थव्यवस्था पे बल दे रहा है, और नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है बच्चा, समुद्र से ही है, समुद्री अर्थव्यवस्था से ही है। जो अभी जानकारी दिए हैं वो ब्लू इकोनॉमी का ही क्या है, पार्ट है। तो ब्लू इकोनॉमी कभी नहीं भूलना, तो लिख देंगे नीला अर्थव्यवस्था का संबंध समुद्री संसाधनों से, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध समुद्री संसाधन से, समुद्री संसाधन से। ठीक है, उस दिन बताए थे कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के बीच जो देशांतर अंतर है वो कितना का अंतर है, 30 डिग्री का, 2 घंटे का है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, बिहार का कितना जिला नेपाल से लगा हुआ है, 7, तो लिखेंगे, ध्यान रखें बिहार की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगी है, नेपाल से लगी है, नेपाल से लगी है, नेपाल से लगी है। और इस कड़ी में 7 जिला नेपाल से लगे हैं, और इस कड़ी में 7 जिला का संबंध नेपाल से है, 7 जिला का संबंध नेपाल से है, 7 जिला का संबंध। पहला, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। दूसरा, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। तीसरा, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, 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 सुपौल, सुपौल, अररिया, किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, केवल याद रखना है आपको क्या, शिवहर नहीं। आपको लगा कि सीतामढ़ी के बगल में शिवहर है और शिवहर जरूर होगा, तो शिवहर नहीं है। 5वां बोलो, शिवहर नेपाल से नहीं लगा है। 5वां बोलो, शिवहर नेपाल से, शिवहर नेपाल से। क्वेश्चन यही रहेगा कि भारत की नेपाल से कौन सी जिला नहीं लगी है। बात समझे? तुम कहोगे दूर सर को सब पता रहता है, झूठ मूठ का जो है इतना पढ़ाते हैं। कितना बढ़िया तो कहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन नहीं याद करोगे, हो सकता है भुला जाओ, फिर तो नहीं याद रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुमको लगेगा कि अररिया, अररिया नहीं, अररिया नहीं।
किशनगंज नहीं नहीं, भी नहीं। देखो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी इत्यादि की सीमा किससे लगी हुई है? ठीक है कि नहीं? उसको मैप से देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक अभी विवाद छिड़ा है, उसको हालांकि हमको श्रीलंका में ही बता देना चाहिए, कोई बात नहीं, छूट गया तो बूस्टर फैक्ट है। और उस विवाद का नाम है श्रीलंका के साथ कच्चा तीबू विवाद। वेरी गुड। अभी चुनाव रैली में भी इस पर चर्चा हो रही थी, और जब भी कोई इस तरह का विवाद समसामयिक हो जाए तो याद रखना है, तो लिखेंगे कच्चा तीबू विवाद, कच्चा तीबू विवाद, कच्चा तीबू, कच्चा लिखो और नींबू नहीं लिख लेना, कच्चा तीबू, कच्चा तीबू विवाद। कच्चा तीबू विवाद का संबंध भारत और श्रीलंका से, भारत और श्रीलंका से। भारतीय मानक समय लंदन के ग्रीनविच टाइम से, लंदन के ग्रीनविच टाइम से, मानक समय लंदन के ग्रीनविच टाइम से ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलती, 5.5 घंटे आगे चलती। ठीक है, खत्म। अब 2-3 शब्द है, उस 2-3 शब्द को बूस्टर में लिख लो। जैसे गल्फ क्या होता है, जल संधि क्या होती है, चैनल क्या होती है, ये सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब नीचे ही कर दो ना, नीचे कर दो, नीचे रख देने के लिए आते हैं, 5 मिनट का ब्रेक देंगे ना हिस्ट्री के लिए, ठीक है कि नहीं? नीचे रख दीजिए, आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपसे बताया कि ये तीनों शब्द परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए ना, जल संधि, गल्फ और चैनल, ये सब होता क्या है। जैसे अभी बैराज बताए ना कि बैराज बांध से छोटा होता है, जो पानी के बहाव को मोड़ देती है, उसे क्या कहते हैं? बैराज। सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? सब फरक्का का बैराज कहाँ है? हुगली नदी पर, गंगा नदी पे नहीं, कलकत्ता गंगा पे नहीं है। अभी दरोगा में भी आया था, लड़के उल्टा पुल्टा, जबकि रोज कहते हैं। हुगली की जब चर्चा होगी तो फिर भी जिसको गलत करना है उसको कौन समझा देगा। रोज बताते हैं तिब्बत का हिस्सा चीन, फिर भी वो भारत का हिस्सा मान लेता है। परीक्षा भवन में पता नहीं क्या कर लेता है कि वो भारत, जो कि रोज अभी भी कहानी सुनाते हैं, दिखाते हैं, 10 तरह से बताते हैं, फिर भी लगता है पता नहीं कि सर कहे थे ना कि तिब्बत को भारत ने साथ दिया। तिब्बत को साथ दिया तो मिलाया तो नहीं, तो जब भारत मिला ही लेता तो चीन और भारत में क्या अंतर रहता? सीधी सी बात है ना, उसको साथ देता है, उसको मिलाया, उसकी सीमा को मिलाया तो नहीं है। तिब्बत आज भी चीन का हिस्सा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में करके रखिएगा। तिब्बत में सबसे ऊंचा पठार है आमीर का पठार, तिब्बत का पठार। सामान्यतः पठार आगे अगले दिन कल पढ़ेंगे हम लोग कि 600 से 900 मीटर ऊंचा होता है, लेकिन तिब्बत का पठार जो है 5000 मीटर ऊंचा है। अपवाद है वो। क्या है? किसका अपवाद है? पठार के डेफिनेशन का अपवाद है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल अभी हम लोग तिब्बत में नहीं है, हम लोग अभी छोटे छोटे शब्दों में हैं, ठीक है कि नहीं? देखो ये कितना तेज है, ये पढ़ने रोज आती है। अब अपनी दोस्त को कह दी मत जाना लक्ष्य, सर जो है कुट्टी कुट्टी थूर देंगे। देखो कितनी तेज है, इसको देखो। मैंने अपने दोस्त को डरा दी, ये डरी नहीं, इसे तो हम डरते हैं, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? क्या नाश्ता नहीं की हो क्या? थोड़ा सा करके आया करो ना, चना उना रख लिया करो, चूड़ा दही रख लिया करो। ऐसा लगता है कि अब आवाज ही नहीं निकल रही, अभी इतिहास बाकी ही है। तो लिखो, कहाँ थे हम लोग? गल्फ। तो लिखो गल्फ। गल्फ या सकरा भौगोलिक क्षेत्र है। सकरा भौगोलिक नहीं समझते हैं, जैसे ये क्षेत्र, ये क्या है? थोड़ा सकरा हुआ है, संकीर्ण है। ये क्षेत्र क्या है?
या ये क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा फैला हुआ है, तो सकरा भौगोलिक क्षेत्र है। गल्फ क्या होता है, सकरा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अंदर पानी रहता है, जिसमें पानी जाता है, जिसमें पानी जाता है। अभी पढ़े हो ना मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ जानोगे ना क्या होता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार मतलब गल्फ क्या हुआ कि ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जिसमें पानी का जमाव रहता है। दूसरा जल संधि, जल संधि तो नाम से ही स्पष्ट है, क्या बोलो, दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने वाला बिंदु। मान लिया इधर से भी जल जा रहा है, उधर से भी जल आ रहा है, तो दो जलीय क्षेत्र हुआ, दोनों को मिला दिया, जल संधि हो गया। तो लिखेंगे दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने वाला क्षेत्र। चलिए, और लास्ट है चैनल। चैनल में दोनों तरफ स्थल रहता है, अब बीच में पानी रहता है, जैसे इंग्लिश चैनल। तो लिखेंगे चैनल में दोनों तरफ पानी रहता है, दोनों तरफ पानी रहता है, दोनों तरफ पानी रहता है, दोनों तरफ पानी। नेक्स्ट, सेतु समुद्रम योजना का संबंध भारत और श्रीलंका से। सेतु समुद्रम योजना का संबंध सेतु समुद्रम योजना का संबंध भारत और श्रीलंका के बीच। ये तो सबको याद हो ही गया होगा कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट की सीमा किस देश के साथ लगती है, किस राज्य के साथ लगती है, गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु, विश्व में कनाडा। विश्व में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस देश के, तो लिख देंगे दोनों। विश्व में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कनाडा है, कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कनाडा है। क्या है, कनाडा है। ठीक है, देखो जैसे आपने पढ़ा कि बिहार में, भारत में पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी, वो समय का अंतर, उसी तरह से बिहार का भी अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को याद रखना चाहिए। बिहार की परीक्षा देते हैं जहां ऑप्शन अब बहुत खुला है। पहले परीक्षा, अब तो सबसे ज़्यादा कोई भी परीक्षा जो है वो बिहार में ही कंडक्ट होती है। इधर के सारे राज्यों को देख लीजिए, उत्तर भारत का, तो सभी तरह की परीक्षाएं का आयोजन, 500 सीट है, 5 लाख सीट है, जो भी है, परीक्षा का आयोजन लगातार किया जा रहा है। तो बिहार का अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है वो भी जानना चाहिए। तो लिख देंगे बिहार का देशांतर विस्तार, बिहार का देशांतर विस्तार। देशांतर से हम समय का ज्ञान करते हैं। देशांतर विस्तार 83 से 87 डिग्री है, 83 डिग्री से 87 डिग्री है, 83 डिग्री से 87 डिग्री है। इसी कारण पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच में 16 मिनट का अंतर है। इसी कारण है ना, 4 डिग्री, तो 4 डिग्री इंटू 4, 1 डिग्री कितना मिनट का अंतर पैदा करता है, 4, तो 4 इंटू 4 16। फिर लिखिएगा, क्या लिखे, पूर्वी और, भावना या तो मोबाइल पे बतिया लो, गजब हाल है। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का अंतर कितना है, 4 डिग्री का, तो समय का अंतर कितना का हो जाएगा, 16 मिनट का। तो लिख देंगे पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच 16 मिनट का अंतर है, और यह मानक समय से आगे चल रहा है, और यह मानक समय से आगे चल रहा है, और यह मानक समय से आगे चल रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, अरे तुम हमेशा झकाए हुए आंख को, आंख ऊंचा करो, नीचे बैठ के सो रहा है। उस समय से वो आधा घंटा से इसे किए हुए हैं। लिखा कि नहीं लिखा है? सोए नहीं है पक्का ना? टाइमर नहीं ना लगा लिया है कि जब गप देते रहते हैं तो सोता रहता है? गप देते रहते हैं। कराजी सर महापूर्वक। इसके बाद आ जाइए, 2-3 परियोजना इंपॉर्टेंट, जैसे लिख देंगे बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना, बगलिहार लिखो ना, बगलिहार, बगलिहार नहीं लिख सकते हो यार, बगली हार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब पर है। तुलबुल, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना और पहले तुलबुल लिख लो। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, झेलम नदी पर। एवं निम्बो बाजगो परियोजना, एवं निम्बो, 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 निम्बो बाजगो परियोजना किस नदी पर है? कौन बताएगा? सिंधु नदी पर है। निम्बो बाजगो परियोजना किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। होम टास्क लिखो, होम टास्क, होम टास्क। बिहार का झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगी सीमा के जिला को लिख करके लाना है। बिहार का, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल से लगी सीमा को, लगी सीमा को, लगी सीमा को लिख करके मैप से देख करके, मैप से देख करके लाना है। ठीक है, 1-2 और लिख लो। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा क्या होती है जानते हो? ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? यही 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। तो लिख देंगे 0 डिग्री अक्षांश। अब भारत कहाँ है? भारत यहाँ है, तो यहाँ है ना, तो भूमध्य रेखा के किधर है? ठीक है, तो लिखिएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं याद रखना है। अब जो हम आज बताए हैं तुम्हारी परीक्षा में दाएं बाएं कुछ नहीं, जितनी पड़ोसी देश बताए हैं उसकी सीमा को तुम याद करके रखो। ठीक है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत आपको अंडरलाइन कर लो लास्ट में, द एंड। तो इस अध्याय का क्या हो गया? द एंड हो गया। किसी भी स्थिति में आप भारत के भौगोलिक परिचय को 2-4 बार जरूर पढ़ लेंगे, और 2-4 बार पढ़ने से 2 क्वेश्चन तो कम से कम, मैक्सिमम तो 3-4 भी आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बताए हैं। जबकि अभी अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ा है, फिर भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो बीच की रेखा है ये भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखो कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाला देश कौन सा है।
विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाला देश कौन सा है? मकर रेखा से होकर गुजरने वाला देश कौन सा है? कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला देश कौन सा है? ठीक है कि नहीं? भारत कर्क रेखा के बीचों बीच होकर काटती है, और भारत का जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री युक्तीय अक्षांश किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसपे सबसे लंबी कर्क रेखा है? मध्य प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जो कैपिटल से होकर गुजरती है? झारखंड। आशा है समझ में आ गई। कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य है जहां से होकर सबसे पहले गुजरती है? गुजरात। कौन से ऐसी राज्य है जहां से लास्ट में सबसे पहले गुजरती है? मिजोरम। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मैप से देखते रहे। हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो समझाते हैं, रटाते हैं, लिखवाते हैं, क्वेश्चन पूछते, वो तो हैं ही, लेकिन आपका भी कुछ काम है। वो काम क्या है कि अपने मस्तिष्क को हमेशा एक्टिव करके रखिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए। यहाँ तो जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट पे दुन्ने उत्साह से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं सिर्फ, और 5 मिनट में हम लोग आते हैं हिस्ट्री की कक्षा में।